कल एक मित्र ने मुझसे पूछा, आप चैतन्य की बात करते हैं, उसके अनुभव की बात करते हैं, सीधे तरीके से हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या प्रभाव है। आध्यात्मिक तो समझ में आता है, लेकिन अध्यात्म के साथ साथ हमारे जीवन दिनचर्या पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। Yesterday, one of my friend asked me, "You are talking about the experiences of the consciousness, but once I experience my consciousness, maybe as a sky, space, nothingness, but what is exactly the use of this experience in the day-to-day life?" पहली बात, ये हमारा मन है जो संसार और अध्यात्म को दो हिस्सों में बांटता है। अगर सच पूछो तो ये दो नहीं है, ये एक है। आध्यात्मिक का अर्थ ही यही है, जीवन शैली, लेकिन हमारा मन उसको अलग तरीके से देखना चाहता है। किसी भी तरह की छोटी से छोटी अनुभूति अध्यात्म है क्या? अध्यात्म है सच को जानना। अध्यात्म सत्य को जानना, सत्य को अनुभव करना, सत्य की अनुभूति तो है। और क्या जीवन से या जीवन शैली से सत्य को अलग किया जा सकता है? सत्य तो हर जगह है। इस जीवन जीने में भी मुझे सत्य चाहिए, ताकि मैं सही ढंग से यथार्थ में जो है उसको समझकर मैं अपनी जीवन शैली निर्मित करूं। तो इसलिए पहला मेरा निवेदन है कि चीजों को बांटना हम बंद कर दें, क्योंकि अखंड जीवन शैली, ये अखंड ब्रह्म, ये अखंड मेरा होना, जहां कोई खंड ही नहीं है, लेकिन इससे विपरीत माया है, सत्य से विपरीत माया है, जो हर चीज को खंडित करती चली जाती है। और जैसे ही आप हर चीज को खंडित करोगे, आप टूटोगे। जैसे ही आप टूटोगे, आप उस अस्तित्व का हिस्सा नहीं रहे, क्योंकि अस्तित्व का हिस्सा तो एक ही है, मैं, मेरा होना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई रिक्वेस्ट दैट there is no differentiation between the spirituality and your day-to-day living. What is the meaning of spirituality? The meaning of spirituality, what I feel is that that is the truth. You are searching for the truth. You are experiencing the truth of the life, the truth of myself, the truth of the existence. What is that? You experience that. And once you are experiencing the truth, how you can take out this truth from the life? Life can't be an illusion. Life is also made of this truth. And this truth is actually the spirituality, because I am start knowing myself away from the illusions. In this life, the mind is just breaking everything, defining, differentiating, all the time, some imagination. This is the problem. This is the problem of the mind. And when I come back to myself, what is enlightenment? Enlightenment is the oneness. The oneness with the existence. The oneness the whole cosmic is. If that is oneness, the one, how the life can be different from this oneness? But the illusions are created by the mind, which is breaking everything. I am different, my ego, my existence. And these illusions are creating the problems. और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस चैतन्य की अनुभूति की क्या है? ये ज्ञाता है, ये जानने वाला है। और मैं जानता किसे हूं और जान किसे रहा हूं?
मैं तो यहां हर एक घटना में, हर एक चीज में ज्ञाता ही हूं, जानने वाला हूं। और ये जानना किससे हो रहा है? ये जानना हो रहा है होशपूर्ण जीवन शैली से। ओशो ने चैतन्य की इतनी बात क्यों की? क्योंकि ओशो ने जागरूकता की बहुत बात की। और जागरूकता कैसे आएगी? बिना ज्ञाता के आप जागरूक कैसे होंगे? क्योंकि आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपको जागृत होना पड़ेगा। मेरे शरीर हिल रहा है, अपने शरीर के प्रति, मन के प्रति, भावों के प्रति, इस जीवन में घटनाओं के प्रति, जीवन के एक एक पल, एक एक क्षण, जिसमें ओशो कहते हैं लिविंग मोमेंट टू मोमेंट, उसके लिए मुझे जागरूक होना पड़ेगा। और बिना जागरूक हुए मेरा जीवन क्या है? वो तो बेहोशी है, मन का आवेश है। तो चैतन्य का अनुभव और जागरूकता, मैं दोनों को पर्याय देखता हूं। और पर्याय है क्योंकि ओशो जब चैतन्य की बात करते हैं तो साक्षी की बात करते हैं। और साक्षी का अर्थ ही यही है कि आप जागरूक हैं, हर चीज के साक्षी। इस समय जो यहां घट रहा है हम उसके साक्षी हैं, होने में हम हैं, हर चीज हो रही है और उस होने का मैं साक्षी हूं। यही चैतन्य की अनुभूति है, क्योंकि मैं ज्ञाता स्वरूप हूं, मैं हर चीज जान रहा हूं। मैं एक विधि के माध्यम से स्वयं को मन, भावनाओं, शरीर और सांसों से भिन्न अनुभव करता हूं। और ये अनुभव करता जो है, इस प्रोसेस में ही जागरूकता है। ये जागरूकता आएगी तभी जब मैं अपने स्वयं के साथ, जो जानने वाला है उसके साथ जुड़ूंगा। वही तो देख रहा है मुझे भी इस समय बोलते हुए, वही तो सुन रहा है मुझे भी, मुझे बोलते हुए। और हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या क्या ये है, हम इसी जागने वाले, इसी ऑब्जर्वर को, इसी ज्ञाता को सुलाए रखना चाहते हैं। क्योंकि उसमें हमें बहुत आराम है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो गई है जन्मों जन्मों से इसी तरह से जीने की। इल्यूजन्स में, इमेजिनेशन में, कल्पनाओं में। कल मैं बात कर रहा था फियर की। फियर आ कहां से रहा है? कौन सी चीज है मेरे भीतर जो मुझे डराती है? ये मन, ये मुझे डराता है, ऐसे ऐसे विचार फेंक देता है। अभी आप कल्पना कर लो कि आपके अंदर आ जाए, अरे 1 मिनट के बाद यहां बम फटने वाला है, आप डर जाओ। मन का क्या है? इतना विस्तार है इस माया का, कहीं भी कुछ भी इमेजिन कर सकता है। सत्य क्या है? जीवन मिला है, एक दिन मृत्यु आनी है, इससे बड़ा सत्य तो कोई नहीं। और ये सब जानते हैं, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो ये सत्य नहीं जानता, लेकिन आंख बंद करना चाहता है। क्यों? क्योंकि देखना नहीं चाहता, मृत्यु की बात भी नहीं करना चाहता। कोई आपस में शुरू भी कर दे, कहते छोड़ो इस बात को। क्यों? सबसे बड़ी जीवन की सत्य की घटना है, क्यों नहीं इसमें खुल के बात कर सकते हम? क्यों नहीं हम अपने आप को तैयार कर सकते? जब यहां हम नहीं थे तब भी ये जीवन था, और कल हम जब यहां नहीं रहेंगे ये जीवन तब भी रहेगा। हमारे द्वारा कुछ बच्चे पैदा उत्पन्न कर दिए अस्तित्व ने, और हम सोचते हैं हम ही सब कुछ करने वाले हैं उनके। हम नहीं रहेंगे तो पता नहीं क्या होगा। एक ओंकार सतनाम की प्रवचन माला में छठा या 7वां या 8वां प्रवचन है, मुझे इतना प्रिय है कि 3 छोटी छोटी लड़कियां, उनके माँ बाप गुजर जाते हैं, और जब गुजर जाते हैं तो एक कहीं और एक कहीं और एक कहीं। और क्या सच पूछो तो जो बचाने वाला है, जो रखने वाला है, जिसने हमें जीवन दिया है, हम उससे भी बड़े हो जाते हैं। शब्दों में कहते हैं परमात्मा बहुत बड़ा है, बहुत पावरफुल है। सिर्फ शब्द, यही इल्यूजन है। सही अध्यात्म की परिभाषा अगर मुझसे अगर पूछो तो सिर्फ इतनी है, जो अनुभव कर लिया बस उसको जीवन का हिस्सा बना लो, वही नहीं बनता हमसे। कहते हैं परमात्मा है, बहुत बड़ा है, लेकिन शब्दों में कभी माना है उसे बड़ा? नहीं, मैं बड़ा हूं क्योंकि मेरा अहंकार बड़ा है,
मैं नहीं रहूंगा तो ये होगा। थोड़ा सा जाग जाओ, और ये जागरण चैतन्य की अनुभूति है। And when I say that you have to experience the consciousness, that process of experiencing is actually the divine living, because you are awake on one. Once you come back to yourself, beyond your mind, beyond your emotions, beyond your body, this nothingness where you are only a witnessing consciousness. Now, witnessing consciousness itself defines that you are witnessing consciousness. You are witnessing something. You are witnessing your body, you are witnessing your movements, you are witnessing your mind, you are witnessing your emotions, you are witnessing everything what is happening to you. And how you can just put this witnessing consciousness away from the life only as a spirituality? No, it is not possible. If I am the witnessing consciousness, I am witnessing consciousness for everything, for this moment. And if I am witnessing consciousness and I feel that there is existence which is taking care of us, or there is existence which everything is happening and I am just witnessing consciousness, then how it matters today I am here, tomorrow I will be here or not? How it matters? The life will be same, flowing like a river. Before I taken birth, then also the life was flowing just like a river. But my ego, that is the basic, most dangerous problem against the spirituality. And we want to be unconscious about the ego. And this is what even the so spiritual masters, so-called saying they are spiritual masters, but they are made up full of ego. Is this really a spirituality? I request only just be truthful to yourself, not for anyone else. Only to be truthful for yourself. What you realize is for yourself, put that into the life. That's it. Maybe a small experience that is enough in meditation. If you experience a small thing and made it the way of living. एक छोटा सा अनुभव अध्यात्म का पर्याप्त है जीवन का रूपांतरण के लिए। बस उसे जीवन का हिस्सा बना लो। कथनी और करनी में फर्क मत करो। इतना तो ईमानदार हम अपने आप से हो सकते हैं। इतने ईमानदार हो जाओ, बस पूरा अध्यात्म आ जाएगा। मत ढूंढो बड़ी बड़ी बातें, परमात्मा को पाना है, जानना है। अरे वो तो है ही, मिला ही हुआ है, उसको कहां खोजेंगे। लेकिन जिस सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, उस सत्य को ही अपने जीवन का हिस्सा बना लो, परमात्मा अवतरित हो जाएगा, क्योंकि वो सच्चिदानंद तो है। लेकिन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट, इफ देयर आर डिफरेंट, दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। व्हाट यू से, व्हाट यू फील इट, व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट, लिव इट। No matter what will happen, what will be the results, just live it. And this is actually the consciousness. You are conscious about yourself, what you are saying, you are living. That's it. So simple. Why to make spirituality a complicated subject? क्यों अध्यात्म को इतना कठिन, इतना जटिल बनाना है? और ओशो की देशना सबसे बड़ी क्या है, जो देन है? हंसता खेलता नाचता धर्म। उस धर्म को ही तो अपनाना है। लेकिन अहंकार छूटते नहीं छूटता। ये मन हमेशा आवेश हम पर अपना कंट्रोल बनाए रखता है, और हम बहुत ही सहज अनुभव करते हैं इस विचार की जीवन शैली में, इस कल्पना की जीवन शैली में, क्योंकि लगता है कुछ करने लायक है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा, नथिंगनेस, इमेजिन, शून्यता, तो क्या होगा? सब शून्य लगेगा, कुछ करने लायक ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो हो रहा है यहां।
मेरा योगदान है ही कितना मेरे जीवन में, सही मायने में अगर जानोगे, क्या आज तक आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटी वो आपके कारण घटी या आपके नियंत्रण में घटी? हम अपने ही जीवन पर दृष्टि नहीं डालते। इस जीवन में जो भी हो रहा है सब बियॉन्ड मेरे है, फिर भी मैं जीवन पर अपना नियंत्रण चाहता हूं। ये चैतन्य और चैतन्य के विपरीत जीवन शैली में फर्क है। कम से कम मैं दूर ना जाऊं, अपने ही जीवन को देख लूं। इसलिए कई संतों ने कह दिया सबसे बड़ा गुरु आपके भीतर बैठा है। क्यों? क्योंकि वो आपको जागृत करना चाहता है हर घटना से, हर पल से। लेकिन क्या हम सच में जागृत होना चाहते हैं? ये है परिभाषा चैतन्य की। अगर चैतन्य का कार्यक्रम करने के लिए आए हो और अपने भीतर की चैतन्यता को अनुभव करना चाहते हो, तो सही अनुभूति केवल ध्यान के सत्रों के तक सीमित नहीं है। उसका फैलाव मेरे जीवन शैली पर, मेरे जीवन पर आता है। And if we are really here to experience the consciousness, that is not enough that in this session you are experiencing, doing some technique and going beyond everything and experiencing your consciousness. No. That is not the limit. Even one small experience of nothingness, when you feel the bliss in nothingness, now start living in that nothingness. Then that will make an association of you with the nothingness, because that nothingness itself is a blissfulness, full of peace, full of love, full of compassion. And that is the real teachings of the consciousness, what Osho wants to tell us. Be aware. And whatever you feel is good for you, you decide for you, you experience for you, just live it. और यही ओशो की देशना है मेरे देखे, कि जो चैतन्य की अनुभूति कर रहे हो उसे जीवन का हिस्सा बना लो। और फिर ये सवाल निरर्थक हो जाएगा कि क्या चैतन्य की अनुभूति अध्यात्म है, इसका जीवन में क्या लाभ है? क्योंकि दोनों का मिश्रण ही जीवन है। सत्य की अनुभूति करके जीवन जीना, यही सच्चा अध्यात्म है। और यही चैतन्य की अनुभूति हमारे जीवन में फलित होकर हमें बेनिफिट देगी। एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंसिंग द कॉन्शियसनेस, दैट यू आर द विटनेसिंग कॉन्शियसनेस, ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज लिविंग मोमेंट टू मोमेंट व्हाट एवर मास्टर इज टीचिंग अस, सेइंग अस। एंड दिस लिविंग मोमेंट टू मोमेंट, this style of living itself is the spirituality.